हेलो हाय वेलकम ऑल ऑफ यू। हम लोग स्टार्ट करते हैं मोबाइल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। ओके। मोबाइल फ़ोन क्या करता है इंसेंटली, ठीक है, टू वे रेडियो पे वर्क करता है। टू वे मतलब हो गया ये फुल डुप्लेक्स पे वर्क करता है, मतलब जो ट्रांसमिशन होता है वो बोथ साइड होता है। तो जब इधर से ट्रांसमिशन फर्स्ट होता है तो हम इसको रेडियो ट्रांसमीटर कहते हैं, और जब उधर से आपका ट्रांसमीटर होता है मतलब जो मेन टावर या वायरलेस एक्सेस पॉइंट होता है तो उसको हम रेडियो रिसीवर कहते हैं। देखते हैं कैसे। पहला क्या हुआ आपका, नंबर वन पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है, फर्स्ट पे कि मोबाइल है, सिग्नल किधर जा रहा है, टावर के पास जा रहा है। अब टावर के पास सिग्नल पहुंचा तो उसने क्या किया कि वायरलेस WAC यानी जिसको APN भी कहते हो, ठीक है, एक्सेस पॉइंट के नाम से जिसको जानते हो, ठीक है, तो APN तक पहुंचाया उसके। अब APN ने क्या किया कि रिमोट वायरलेस एक्सेस पॉइंट के जरिए आपको वेरीफाइड किया। अब वेरीफाई करके सिग्नल जिस रिमोट पे भेजना था, जहां आपको भेजना था, मतलब व्हाट्सएप या फेसबुक कहीं भी कुछ भी आईडी वगैरह पे चला रहे हो, ठीक है, तो आपके एक्सेस यानी रिमोट तक पहुंचाना। अंडरस्टैंड। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, नंबर 4 आप देख लीजिए। इसके बाद जस्ट इसका अपोजिट होता है कि आपका जो सिग्नल होता है टावर से, जब कुछ आप डाउनलोड करते हैं आप या वहां से कोई चीज, ठीक है, स्टोर कराते हैं मोबाइल पे, तो फिर से सिग्नल क्या होता है आपके मोबाइल तक पहुंचता है। अब इस कम्युनिकेशन को जब एक ही टाइम पे दो बोथ साइड से किया जाता है तो इसको हम लोग फुल डुप्लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फुल डुप्लेक्स कहते हैं। इसीलिए कह रहा है कि 2 वे रेशियो में ये क्या करता है, वर्क करता है। पहला आपका रेडियो ट्रांसमीटर और दूसरा रेडियो रिसीवर। आगे बढ़ता हूँ। मोबाइल फ़ोन कंपोनेंट सबको पता है, सर्किट बोर्ड जिसको PCB कहते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड इलेक्ट्रॉनिक वाला, सबका ही सारे इलेक्ट्रॉनिक में चलता है। एंटीना भी आपको समझ रहे हैं जो सिग्नल लेता है, ठीक है। अब वो बड़ा वाला एंटीना पुराना वाला नहीं लगता इसमें, मोबाइल वगैरह में तो स्मॉल है, बस वो कवर कर लेता है। अगला देखते हैं। LCDs आपकी आ जाती हैं, अब तो LED आने लगी है, ठीक है। LCD डिस्प्ले हो गया, कीबोर्ड वगैरह हो गए, माइक्रोफोन, स्पीकर, बैटरी, सब आपको पता है। आगे बढ़ते हैं। अब टच स्क्रीन में कौन कौन से डिफरेंस हैं, कौन कौन से टाइप्स आते हैं, हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स। पहला TFT, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। देखो सबसे पहले क्या होती थी, कैथोड रे ट्यूब यूज होती थी, तो उसके बाद क्या हुआ कि ट्रांजिस्टर यूज किए गए छोटे छोटे। आप लोग कंप्यूटर वगैरह के बारे में तो पढ़ा ही होगा, इतना जानते ही होंगे, ठीक है। इसके पहले क्या होता था कि कंप्यूटर वगैरह में क्या होता था कि बड़े बड़ी बड़ी मॉनिटर होते थे, तो उसको छोटा किया गया, तो वही सिस्टम हुआ कि जो TFT आई, ठीक है। तो TFT मतलब थिन फिल्म ट्रांजिस्टर के जरिए LCDs बनाई गई। तो LCDs क्या हुई, रेजोल्यूशन अच्छा था, पावर वगैरह कम होता था, लेकिन धीरे धीरे हमारा यूज बढ़ता चला गया, ठीक है। क्योंकि हमने स्मार्टफोन लेने चालू कर दिए, ज़्यादा वर्क करने चालू कर दिए, तो इसको और एडवांस किया गया। और एडवांस पे क्या हुआ, IPS आ गया, इन प्लेस स्विचिंग। ये एडवांस वर्जन था सीडीज वगैरह का, मतलब LCDs वगैरह का, ठीक है। इसको इम्प्रूव किया गया, क्यों, इसको बैटरी फ्रेंडली बनाया गया। बैटरी फ्रेंडली मतलब भाई मैं जितना चला रहा हूँ ज़्यादा अच्छा कंट्रास्ट, कंट्रास्ट पता ही है, लाइटिंग ज़्यादा अच्छी, डिस्प्ले सब कुछ हाई क्वालिटी, जिसको HD कहते हो आप, ठीक है। तो उसको किया गया, ठीक है, फ़ोन बेस्ड पे बनाया गया। अब इसके बाद धीरे धीरे आए हम रजिस्टिव और कम्पैक्टिव पे आ गए, ठीक है। ये क्या हुआ, ये भी LCD का ही एडवांस वर्जन था और इसको अपडेट किया गया, ठीक है। ये टच स्क्रीन वगैरह के लिए बनाया गया, ठीक है। ये 2 लेयर हो गया, अभी तक सिंगल लेयर था। सिंगल लेयर का मतलब ये हो गया, मैं आपको अगर समझाना चाहूँ तो जैसे CD थी, CD क्या होती थी, 720 MB वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर करती थी, और इधर फिर आ गई आपकी 2 से 3 लेयर उसमें बढ़ा दिए गए, यानी और बड़ा कर दिया गया। अंडरस्टैंड। तो उस लेयर को हम किस नाम से जान लेते हैं, उसको हम जैसे DBD के नाम से जानने लगे, फिर 4.7 GB की आ गई। तो वही काम हो गया कि अभी तक सिंगल लेयर की जो थी उसकी लेयर क्वालिटी क्या की कर दी गई, बढ़ा दी गई, जिससे आपको डिस्प्ले अच्छा मिले, क्वालिटी अच्छी मिले, ठीक है, और रेजोल्यूशन हाई मिले, कंट्रास्ट और रेजोल्यूशन, ठीक है। अब इसी हाई क्वालिटी को, ठीक है, आगे क्या किया गया, ट्रांसपेरेंट कंडक्टर वगैरह से अपग्रेड किया गया। अब करते हैं धीरे धीरे इसका भी अब यूज धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। अब इस समय आपकी LED को क्या किया गया, OLED कर दिया गया, ठीक है। आप मोबाइल फोन वगैरह मतलब वो स्पेसिफिकेशन देखते हो ना मोबाइल वगैरह पे, मतलब E-कॉमर्स कंपनी पे, अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गए, ठीक है, इन पे सब पे देखते हैं तो आपको लिखा रहता है, चाहे टीवी हो,
ठीक है, या मोबाइल हो, ठीक है, एमोल्ड यानी AMOLED लिखा रहता है मोबाइल वगैरह में, तो ठीक है कि स्क्रीन है। और जब आप टीवी वगैरह की स्पेसिफिकेशन देखते हो तो OLED दिखाता है। क्या दिखाता है? OLED दिखाता है। तो ऑर्गेनिक लाइट एमिशन डायोड, अभी तक क्या होता था, LCD में क्या करना पड़ता था, पूरी लाइट हमको बैक साइड में जलानी पड़ती थी, ठीक है। तो हमने क्या किया, LED ला दिया, ठीक है। LED से क्या हुआ कि कुछ LED का मतलब होता है जो पार्टिकुलर पार्ट होते थे वो जलाया गया, ठीक है। यानी हर जो पिक्सल थे, हर पिक्सल को मैंने एक एक क्या किया, एक एक डायोड दे दिया, ठीक है। उसी डायोड के अकॉर्डिंग क्या हुआ, जलाने लगे हम सारा का सारा, ठीक है, स्क्रीन। तो ये लाइट मेंटेन हो गई। अब OLED में क्या हुआ कि हमने ब्लैक कलर के लिए क्या किया, लाइट को ऑफ करने लगे। कहने का मतलब हो गया LED जलेगी नहीं तो प्योर ब्लैक हो जाएगा। तो इससे भी हमारा क्या हुआ, काफी जो मतलब पावर था वो बचा और कंट्रास्ट वगैरह बढ़ गया, क्योंकि हाई कलर जान ही लो कि मेन 3 कलर ही होते हैं, ठीक है, RBG, और साथ में ब्लैक जुड़ा होता है, क्योंकि ब्लैक से ही बन के सारी चीजें और कलर बनते हैं। तो इससे क्या हुआ कि इसकी क्वालिटी बढ़ती चली गई और हमारा पावर भी मेंटेन होता रहा। अब इसी के लिए हमने क्या किया, और एडवांस मोबाइल में क्या किया, AMOLED कर दिया, एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट एमिशन डायोड, ठीक है, ये बनाए गए हैं। तो कहने का मतलब ये मैट्रिक्स बेस पे चलते थे, ठीक है। मैट्रिक्स एक शेप होता है, उसी बेस पे ये ऑटोमेटिक रन करते हैं। तो आपको समझ में आ गया ना कि LED और OLED में क्या फर्क है। LED बैकग्राउंड में मतलब सारी लाइटें जल रही हैं, ठीक है। OLED क्या किया कि ब्लैक वगैरह कुछ एडवांस कलर के लिए हमने क्या किया, LED को ऑफ कर दिया, ब्लैक कलर हम लोग LED ऑफ करके लेने लगे, तो हमारी जो बैकअप थी वो बढ़ गई। बैटरी की, अब बैटरी की बात पे आ जाते हैं। स्मार्टफोन, आप लोग तो एमएच ही देखते हैं कि 2000 4000 5000 कितने एमएच का है, 6000 की बैटरी है। देख लेते हैं होता क्या है। देखो बैटरी दो तरह की मेन होती है, ठीक है। जो सबसे पॉपुलर है, पहला है LI पॉलीमर, यानी पॉलीमर जिसको लिथियम कहते हैं, लिथियम वाली ही सारी बैटरी होती है, लेकिन पॉलीमर एडवांस वर्जन है, ठीक है, जो मार्केट में है। ये प्लास्टिक कोटेड होता है, इस पे स्पेशल कोटिंग की जाती है, और इसकी जो कुछ परसेंट चार्जिंग है वो हाई स्पीड से की जाती है, ठीक है। और इसके दगने वगैरह का खतरा नहीं रहता, ये ऑटोमेटिक सेफ होती है, ठीक है। इसके पहले आती थी लिथियम आयोन। इसमें क्या होता था, ये हाई चार्जिंग कैपेसिटी तो होती थी, लेकिन इसका वेट वगैरह भी ज़्यादा होता था, ठीक है। इसकी साइज वेट ज़्यादा बड़ी होती थी, और इसके जो होता था दगने वगैरह का चार्ज का भी खतरा होता था ये, ठीक है। और ये बैटरी की जो कैपेसिटी है, ठीक है, ये क्या होती थी, जो आयोन है यानी लिथियम आयोन, ये बैटरी की साइज जो होती थी वो थोड़ी बड़ी होती थी, लेकिन हमको साइज भी कम चाहिए था, परफॉर्मेंस भी ज़्यादा चाहिए था, सब कुछ अपग्रेड चाहिए था, तो हमने क्या किया, लिथियम यूज कर लिया। अगला है निकेल। इसके बाद हम लोग निकेल का यूज करने लगे। देखते हैं निकेल, कैडमियम, दीज आर सेल्स सफर फ्रॉम द मेमोरी इफेक्ट। इसमें क्या होता है, जितनी सेल्स होती हैं सारी की सारी क्या होती है कि बैटरी की कैपेसिटी पे डिपेंडेंट करती है, ठीक है। और बैटरी की लाइफ भी क्या होती है, मेमोरी पे डिपेंडेंट होती है, कि जितना ज़्यादा कंज्यूम करोगे, ठीक है, उतना जल्दी ये क्या होगी, डैमेज हो जाएगी, इसलिए इसका यूज बहुत कम होता है। इसको हालांकि अपडेट किया गया निकेल में, ठीक है, मेटल हाइड्राइड बैटरीज भी लाई गई, जिससे इसकी कैपेसिटी बढ़ाई गई 30 से 40%, ठीक है, कि आप ज़्यादा वर्क कर सको, ज़्यादा लंबा बैकअप ले सको। लेकिन ये लिथियम के अकॉर्डिंग थोड़ा लो होती है, इनका बैकअप रेट कम होता है, ओके। और ये एक्सपेंसिव होती है। आगे देखते हैं मोबाइल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले लेफ्ट से ही स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले सिम हो गई, ठीक है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल आप सभी को पता ही है। ये रेडियो सिग्नल वगैरह का मैनेजमेंट करता है, मतलब सिग्नल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नेटवर्क की बात करता है। फिर आ जाते हैं पावर मैनेजमेंट पे। पावर मैनेजमेंट में 3 चीज़ दिखा रहा है। बैटरी पैक, बैटरी पैक मतलब बैटरी कैपेसिटी कितनी है। फिर है बैटरी मैनेजमेंट, बैटरी मैनेजमेंट मतलब उससे रिलेटेड एक सॉफ्टवेयर चिप इनबिल्ट लगी है रोम की, जो हमेशा उसकी ब्राइटनेस, कितनी बैटरी बैटरी बची है, कितना फुल चार्ज हो रही है, कितना चार्ज हो रही है, सारा मैनेजमेंट उसका, ठीक है। और चार्जर को कनेक्ट करना, ये सब किसका काम है, बैटरी मैनेजमेंट का। अगला देख लेते हैं फिर मोबाइल, ठीक है, सब सिस्टम में।
अब टच इंटरफेस ला दिए, टच का काम कर दिए। अब टच का काम किए, साथ में कीपैड भी ला दिए उसपे और टच स्क्रीन करा दिए, तो डिस्प्ले का हो गया। डिस्प्ले के बाद आ जाते हैं बीच में जो कम्युनिकेशन है, मेन कम्युनिकेशन मतलब डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर, बीच में प्रोसेसर लगा हुआ है और इसी के साथ एपीयू है और जीपीयू है, ठीक है। ये एप्लीकेशन को एक प्रोसेस करता है, ग्राफिक्स को, यानी एक सॉफ्टवेयर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हैंडल करता है। दूसरा जो इमेज वगैरह बनती है, जीपीयू वो हैंडल करता है। ओके, अब इसके बाद होता है, नीचे आता हूँ, रैम रोम तो पता ही है तुम्हें, मेमोरी के लिए ही होता है, ठीक है। इसके बाद होता है क्या, कोडेक। कोडेक मतलब होता है कोड डिकोडर। ये कोड को डिकोड करता है, कैसे, नीचे देखते हैं, एडीसी और डी एसी। क्या करता है, ये मेन एसी और डीसी हैं, ठीक है। ये क्या करता है कोड डिकोडर, कि एसी को डीसी में बदलता है और डीसी को एसी में बदलता है, ठीक है। पहली चीज ये। और दूसरा क्या होता है, नीचे बना ही हुआ है कि एक माइक का काम करता है, दूसरा स्पीकर का काम करता है, ठीक है। तो कोड डिकोडर दो तरह से काम लेता है इनसे, ठीक है। एक वही एनालॉग और डिजिटल सिग्नल वाला, और दूसरा माइक और स्पीकर वाला। अब लास्ट में आ जाते हैं कैमरा यूनिट। कैमरा यूनिट आपको पता ही है, और स्टोरेज। स्टोरेज मतलब एक्सटर्नल स्टोरेज, ठीक है। आ जाते हैं फंक्शन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ मोबाइल डिवाइस। अलग अलग मोबाइल डिवाइस के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट की बात कर लेते हैं, ठीक है, क्या क्या वर्क करते हैं अलग अलग कंपोनेंट, ठीक है। आरएफ, ठीक है, रिसीव एंड सेंड द रेडियो सिग्नल्स, पता हो गया। सिम सब्सक्राइबर आइडेंटिटी सभी को पता है कि इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी होती है। बैटरी पैक, बैटरी पैक, पैक का मतलब होता है बैटरी आर, ठीक है। मेरिकल्स ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, होल्डिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। ओके, इसके बाद बैटरी मैनेजमेंट क्या करता है, पूरा सेल ऑपरेटिंग, कैलकुलेटिंग सेकेंडरी डेटा का रिपोर्ट करता है कि कहाँ जा रहा है, कि कौन सा ऐप कितनी डेटा ले रहा है, किस प्रोसेस में कितनी बैटरी यूज हो रही है, कितना उसको एनर्जी लगेगी, ये सारा काम होता है। अगला, ये बैटरी चार्जर, भाई सबको पता है कि भाई एनर्जी देना है तो चार्जिंग लगानी है, एसी से डीसी में करके क्या करेगा, वो चार्जिंग करेगा, ठीक है। इसी को बैटरी चार्जर कहते हैं। टच इंटरफेस, ठीक है, टच इंटरफेस में आपको पता ही है कि कीबोर्ड और टच स्क्रीन वगैरह आते हैं, अभी मैंने बताया। कम्युनिकेशन प्रोसेसर में देख लेते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन प्रोसेसर में क्या होता है कि इंटरफेस करता है रेडियो सिग्नल से, और एपीयू जीपीयू करता है, ठीक है। एपीयू जीपीयू का मतलब एप्लीकेशन और ग्राफिक डेटा को डिस्प्ले करना, ठीक है। कोडेक मतलब लिखा हुआ है, कोड डिकोडर आपको पता ही है। और एनालॉग डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग, एडीसी डीएसी पता चल गया आपको। आगे देख लेता हूँ, एक फ़ोन मेमोरी, रैम रोम दोनों होती है फैन, ठीक है, फ़ोन मेमोरी में, ठीक है भाई। एक टेम्परेरी वालेटाइल, एक नॉन वालेटाइल, इतना सभी को पता है, जिससे फ़ोन स्मूथली रन कर सके। अगला, कैमरा यूनिट, पिक्चर वगैरह लेने के लिए एक्सटर्नल एसडी कार्ड वगैरह अलग से लगा सकते हो, स्टोरेज वगैरह कर सकते हो, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल स्टोरेज करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, कुछ रिजर्व स्टोरेज होता है जो कि एंड्रॉयड या विंडोज़ वगैरह आईओएस वगैरह लेते हैं, ठीक है। उसको हम रिजर्व स्टोरेज कहते हैं, कि वो इनबिल्ट होता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाँ, पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये आपको नोट्स भी अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू।